नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट का नया सिलेबस है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम भाषा फर्स्ट जो है हिंदी, उस पर हम बात करेंगे लेवल 2 के लिए। पूरे सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैंने पहले ही डाल दी है। आप चाहें तो वहाँ से ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो हमारा एग्ज़ाम करवाता है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और आपका लेवल है द्वितीय लेवल 2 के लिए, कक्षा 6 से 8 तक। प्रश्न पत्र सेकंड, खंड सेकंड और खंड शीर्षक भाषा फर्स्ट हिंदी। आइए मुद्दे की बात करते हैं। कुल 30 प्रश्न हैं, कुल 30 अंक हैं। 30 प्रश्न आएंगे आपके, वो पहले वाला जैसा ही है। हिंदी में कुछ भी चेंज नहीं, वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। एक अपठित गद्यांश देंगे, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनमें से प्रश्न आएगा। पिछले साल विदेशज में से प्रश्न आया था। पर्यायवाची शब्द होंगे, इसके अलावा विलोम शब्द होंगे, एकार्थी शब्द होंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यहां से आपके प्रश्न होंगे। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, अवयव होगा। क्रिया का टॉपिक नहीं दिया है देखो। वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, ये आपका जो पहला पोर्शन है उसमें रहेगा। तो ये वैसा का वैसा ही है जैसा पहले हम पढ़ते थे। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रश्न होंगे। रेखांकित शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना, वचन काल लिंग बताना और दिए गए शब्दों के वचन काल लिंग को बदलना और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक नया बिंदु हम जरूर कह सकते हैं। ये नया बिंदु जुड़ा है, पहले नहीं था। राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। अब वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। देखो 2011 का जो पैटर्न था सेम वैसा का वैसा है। 2011 में विराम चिन्ह से प्रश्न आए थे और सेम वैसा का वैसा यहाँ पे लागू कर दिया देखो। तो ये भी आपको अब नया पढ़ना पड़ेगा। विराम चिन्ह वाला जो टॉपिक है वो पहले नहीं था, अब हो गया है। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, ये आपको पढ़ना है शिक्षण विधियों में। और नीचे वाली जो यूनिट है, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, ये पहले वाला जैसा ही है। और इसके बाद मूल्यांकन में क्या है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये आपके जो है, ये आपका जो है हिंदी का पूरा सिलेबस है। तो मेरे ख्याल से रीट आरटेड जो 2011 है उस पेपर को आप जरूर देखेंगे। आधार तो आपको जो नया पेपर हुआ है 2018 वाला उसी को बनाना है, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति बदली है, लेकिन कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आपको वहाँ से जरूर देखना होगा। अब यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पे नीचे लिखा है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। साफ साफ इन्होंने बात लिख दी गई है कि कठिनाई स्तर जो है वो 12वीं तक की क्लासों का रह सकता है। और किताबें आपको पता ही है 6 से 10 तक, 8 तक लिखा है, लेकिन 10 तक आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये आपके जो है नया सिलेबस हम कह सकते हैं, क्योंकि पुराने वाले में कुछ बिंदु यहाँ से नहीं थे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है थोड़े बहुत चेंज आपको मिले हैं। बाकी साइको में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आप इस स्तर के तैयारी करेंगे कि भाई हमारा जो है 1-2 नंबर जो अलग से एडवांस जुड़ा है उसको आप पढ़ेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पूरी पीडीएफ को आप 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा। और इसके टेलीग्राम ऐप पे मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।